अब की बात बड़ी अद्भुत है। आप अपने घरों में पूजा नहीं कर पाए हैं माँ की, तो देखिए माँ दुर्गा की कैसे पूजा होती है। आज कथा में मैं आपको आपके मंदिर में पूजा भी कराऊंगा। मैं यहाँ से बोलता रहूँगा और वो सामान आप चढ़ाते रहेंगे। अभी थोड़ी कथा कह लूँ। कालिका पुराण की कुछ विशेष बातें हैं। अपने पूजा में सब सामान तैयार रखना। और माँ नवरात्रा अनुष्ठान नवरात्रा में माँ की पूजा करने का एक विधान क्या है, एक तरीका क्या है। पहली बार आपके बीच में मैं यहाँ से संबोधित करूँगा। जैसे मैं बोलूँ वैसे आप करते रहिएगा। आपकी पूजा को माँ अद्भुत रूप से स्वीकार करेगी। मंदिर में सब सामान रखना, पूजा सामग्री सुबह कर भी ली है तो भी एक बार फिर कर लेना द्वारा से। आइए, सबसे पहले तो मैं आपको यह निवेदन कर दूं, नवरात्रा का व्रत करने से सुख शांति और समृद्धि मिलती है। नवरात्रा का व्रत करने से सुख मिलता है, शांति मिलती है, बहुत समृद्धि। समृद्धि का मतलब है जिसमें संस्कारों की वृद्धि, संपत्ति की वृद्धि, सन्मति की वृद्धि, जिन चीज़ों के द्वारा हमारा कल्याण होता है वो चीज़ बढ़ती जाए उसको समृद्धि कहते हैं। तो नवरात्रा के अनुष्ठान से, उपवास से, व्रत से समृद्धि बढ़ती है, शांति बढ़ती है, सुख की बहुत बड़ी अनुभूति होती है। इसलिए सभी सनातनी लोगों को यह व्रत करना ही चाहिए। अगली बात मैं निवेदन करूंगा, नवरात्रा का व्रत करने वाले लोगों को चाहिए कि रात्रि को वो जमीन पर सोएं। रात्रि को जूठे मुंह से न सोएं। जमीन पर सोने से यह व्रत अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है और इस व्रत का महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आपको जमीन में सोने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो नवरात्रा का व्रत करने वाले महानुभावों को जमीन पर ही अपना बिस्तर लगाना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य खंडित होने से साधक की साधना संपूर्ण खंडित हो जाती है। इसका प्रभाव मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है, यहाँ तक कि माथे का रोग बन जाता है और तमाम तरह की नकारात्मक सोच उनके माथे में पैदा हो जाती है। अनुष्ठान में जिनकी ब्रह्मचर्य साधना खंडित हो जाती है। इसलिए इस व्रत में, इस अनुष्ठान में इस बात का भी ध्यान रखें। अगली बात बताई गई है कि नवरात्रा के अनुष्ठान में बार बार पानी पीने के लिए भी मना किया है। आप आचमन कर सकते हैं, आप आचमन कीजिए। ये नहीं कि दिन में 10 बार फलहार करें और 10 बार पानी पिए। बार बार जल पीने की बात को भी, इसको भी परहेज में लिया गया है। और बहुत अच्छी बात कही है कि उनको नवरात्रा व्रत करने का कोई भी पुण्य नहीं मिलता जो धूम्रपान करते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू। भले ही ये चीजें अन्न में नहीं आती, लेकिन कालिका पुराण में इसको निषेध किया है। नवरात्रा का व्रत करने वाले जर्दा, तम्बाकू, किसी भी प्रकार की नशीली चीज को प्रयोग में लेते हैं तो उनको इस अनुष्ठान का करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। कितना भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये बात बहुत समझने के लायक है। मेरे सामने ग्रंथ रखा है और उसी में से बात मैं बोल रहा हूं। जब बार बार जल पीने के लिए इस अनुष्ठान में मना किया है तो आप धूम्रपान कैसे कर सकते हैं? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, इसका विरोध किया है। यह चीजों का परहेज होना चाहिए। नवरात्रा का व्रत करने वाले जनों को ये नहीं करना चाहिए। अगली बात बताइए, अपनी नित्य नैमित्तिक पूजा जरूर करें। ये नहीं कि इस अनुष्ठान में अपनी जो रोज की पूजा है वो छूट जाए, नहीं। पहले रोज की पूजा कीजिए, दैनिक पूजा जिसे कहते हैं। उससे निवृत्त होने के तत्पश्चात माता रानी का जो आप अनुष्ठान आरंभ किए हैं उसके तत्पश्चात फिर उस पूजा को कीजिए। सुबह स्नान करके
दो काम नित्य करना है इस अनुष्ठान में। एक ज्वारों में पानी देना है और एक अखंड ज्योत आपने जलाई है, यदि बुझ रही है तो उसको संभालिए, यदि वो ठीक ठाक से जल रही है तो भी 1 चम्मच घी रोजाना उस जलने वाली अखंड ज्योत में डालें। ये कालिका पुराण में नवरात्रा के अनुष्ठान की विधि का वर्णन किया है। जैसे ही आप स्नान करके अंदर जाते हैं जहां आपने देवी को बिठाया है, अनुष्ठान को बिठाया है, झाड़ू लगाया नहीं जाता, वहां पर एक डंडे में कपड़ा बांधिएगा, उससे वहां के कूड़े करकट को, कचड़े को बाहर निकालिए और पानी से छींटे लगाइए ज्वारों में और 1 आध चम्मच घी जलने वाली ज्योत में डालिए। यह नवरात्रा का ये बड़ा विधान है। कुछ विशेष बातें और वर्णित की गई हैं, वो ये हैं कि नवरात्रा में माँ को पान के पत्ते पर केसर लगाकर माँ को चढ़ाने से घर के हर कलेश दूर हो जाते हैं। ये बातें लिखने के लायक हैं और मैं पहली बार आपको निवेदन कर रहा हूँ। आप लिख नहीं पाएंगे, बाद में आप भूल जाएंगे, बार बार हमें पूछते रहेंगे और हम आपको बता नहीं पाएंगे। घर में कलह है, झगड़ा है, पति पत्नी का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, वर्णन किया गया है कि एक पत्ते पर, पान के पत्ते पर केसर लगा करके माँ को यह चढ़ाने से घर के संपूर्ण कलेश खत्म हो जाते हैं, घर की लड़ाई समाप्त हो जाती है, घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्या मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। दूसरी बात है कि मिट्टी के गौरी गणेश बनाकर उनकी पूजा करने से किराए के मकान और दुकान से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। ये भी बड़ी अद्भुत बात है। मिट्टी के गौरी गणेश, मिट्टी लीजिएगा और उसके गोल सुपारी टाइप के ये 2 बनाइए, एक गौरी एक गणेश, उसके ऊपर कलावा लगाइए। स्पष्ट वर्णन है कि मिट्टी के गौरी गणेश बना करके नवरात्रा में इनकी पूजा करने से वर्णन किया गया कि किराए का मकान, किराए की दुकान, ये सब चीज़ से छुट्टी हो जाती है और भवन अपना बन जाता है। ये मिट्टी के ही बनते हैं, मिट्टी की ही गौरी और मिट्टी के ही गणेश। पूजा में इन दोनों का पूजन होता है। 9 दिन के बाद में 10वें दिन बहते हुए जल में उनको प्रवाहित कर दिया जाता है, दोनों को पूजा के तत्पश्चात। ये बड़ी अद्भुत बात है। अपना भवन अपने मकान के लिए बड़ी अद्भुत बात ग्रंथ में वर्णित की गई। अगली बात बता रहा हूं, वो सुने। अगली बात यह है कि जल में गुलाब की पंखुड़ियां डालकर उस जल से माता को स्नान कराने पर घर में धन की बरकत होती है। गुलाब के फूल की पंखुड़ियां पानी में डालिए, उस जल के द्वारा माँ को आप स्नान कराइए। गुलाब जल से माँ को, जल में जो गुलाब की पंखुड़ियां आपने डाली हैं, उस जल से माता रानी को स्नान कराने पर माँ अति प्रसन्न होती है। जैसे कुछ देवता हैं वो पंचामृत से स्नान कराने पर अति प्रसन्न होते हैं, उनमें हरि और हर दोनों का नाम आता है। उसी प्रकार से गुलाब की पंखुड़ियां जल में डाल करके और उस जल से माँ को स्नान कराया जाता है। इससे माता इतनी प्रसन्न होती है कि वो घर में धन की कमी नहीं आने देती और उस घर में धन की बरकत होती है। लिख लें, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। बताएगा तो तब जब कालिका पुराण पढ़ेगा, तब बताएगा, तो तब वो पढ़ेगा नहीं, बताएगा नहीं। इसलिए सुन लीजिए। आनंद हो रहा है कथा में, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। आश्रम से फोन से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये बात फिर मैं बोल रहा हूँ। पूजा में हमेशा छना हुआ जल लीजिए। जिस पानी के ऊपर बुदबुदा होता है, जिस पानी में, वह पानी अपवित्र होता है, वह जल अपवित्र होता है। जिस पानी में बुदबुदा सा, बतासा सा दिखाई देता है, इसलिए पूजा में छने हुए पानी को लिया गया है। उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डालिए और उस जल से माँ को आप स्नान कराइए। इससे धन में बरकत होगी, धन में वृद्धि होगी, संपदा में कमी नहीं चल करके आएगी। यह भी एक बहुत बड़ा अद्भुत माँ को प्रसन्न करने का तरीका है। जिनकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है या जिनके बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही,
बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। पान का पत्ता सरसों के तेल में रात भर पड़ा रहने दो। पान का पत्ता सरसों के तेल में रात भर पड़ा रहने दो। दूसरे दिन पान के पत्ते को बाहर निकाल लो और 9 दिन उस सरसों के तेल की अखंड ज्योत मां दुर्गा के नाम पर जलाओ। मैया नौकरी में प्रमोशन, और जो बेरोजगार हैं जिनको काम मिल नहीं रहा है उनको काम मिल जाएगा मां भगवती की कृपा से। कलकाल में मां का बहुत बड़ा प्रभाव है। मां का भक्त कभी भूखों नहीं मरता। ये उपाय एक बार फिर मैं इस ग्रंथ के माध्यम से बता रहा हूं। पान का पत्ता, पान के पत्ते से मां बहुत खुश होती है, अति प्रसन्न होती है। पान का पत्ता सरसों के तेल में पूरी रात भर पड़ा रहने दो। सुबह उसको निकाल दो, पान के पत्ते को अलग, और उस सरसों के तेल से नवरात्रा में, भले ही कल का एक दिन निकल गया है, आज से आप आरंभ कर दीजिए और 11 तारीख तक, 9 दिन पूरे हो जाएंगे 11 तारीख को। और वैसे भी माँ को 9 दिन पूरा करके 10वें दिन पारण किया जाता है, तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, ऐसा भी कालिका पुराण में लिखा है। तो क्या बोल रहा था मैं, आज से भी आप यह ज्योत, सरसों के तेल की ज्योत, ये आप जला दें। पान का पत्ता रात भर सरसों के तेल में पड़ा रहने दें, दूसरे दिन उसको निकाल दें। और अभी भी आप ऐसा कर सकते हैं, शाम तक वो पड़ा रहेगा तो उसको बाहर निकाल दीजिए पान के पत्ते को, और शाम से आप जला दीजिए ज्योत। एक दिन एक्स्ट्रा जला दीजिए, 9 दिन पूरे हो जाएंगे सरसों के तेल में। यह उपाय यह है नौकरी में प्रमोशन। जिन बच्चों को काम नहीं मिल रहा है उनको माँ भवानी की कृपा से निश्चित रूप से उन्हें नौकरी मिल जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव इसका है। उसके तत्पश्चात फिर वर्णन किया गया, एक अखंड ज्योत जलाएं। सुबह मिट्टी के 9 दीपक और शाम को आटे के 9 दीपक उस अखंड ज्योत के साथ ये 9 दिए सुबह और शाम जलाएं। इससे परिवार की आयु बढ़ती है, घर में सर्व प्रकार की समृद्धि बढ़ती है। जिनको जन्मपत्री में उम्र कम बताई है, तो अखंड ज्योत जहाँ जल रही है, मिट्टी के दिए 9 सुबह और आटे के दीपक शाम को उस ज्योत के सामने जला करके रखें। यह आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र के जपने का काम करेगा। पूरे देश की आयु के लिए कल हमने यहाँ बहुत दिए जलाए और आटे के दिए। देखो, जो बातें मैं यहाँ से आपको बताता हूँ उसको मैं फॉलो करता हूँ। हमने आटे के दिए कल यहाँ आरती में जलाए हैं और वो दीपक ज्योत के पास जला करके रखे हैं। माता जी बैठे, तो ये आयु को बढ़ाने वाले हैं, अकाल मौत से रक्षा करते हैं। तो देखो, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, कहने में बहुत अच्छा लग रहा है। जो आपने घर में अखंड जो जलाई है उसके सामने सुबह मिट्टी के 9 दिए और शाम को आटे के बना करके 9 दिए जला कर रखें। इससे परिवार की उम्र बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, बीमारियां नहीं फैलेंगी घर में। बात समझ में आ रही होगी? एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे, श्री राधे। आप पूछ रहे हैं क्या कथा ये कल की चल रही है कि आज की है? कथा बासी नहीं है, ताजी चल रही है, अभी की है। 10:59 हो रही है। माता वैष्णो देवी की धरती से कथा लाइव शुरू हो चुकी है। 1:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। 1 मिनट के लिए भी छोड़ना नहीं है। सत्संग के YouTube पर आवाज कम है, इसको सही कीजिए, काफी मैसेज आ रहे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मैं कहूंगा जो इस कथा से भी वंचित रह जाएंगे तो समझ लो कि बहुत बड़े घाटे में रहेंगे। कल सत्संग टीवी के YouTube चैनल पर 28,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा। कल आज देख लिया होगा वो, औरों का भी मैं देख रहा था। किसी की 300 लोगों ने देखी, किसी की 600 लोगों ने देखी, 1,000 पर तो शायद कोई आंकड़ा पहुंचा हो। लेकिन वैष्णो माता के चरणों से चलने वाली कल की ही कथा को 28,000 लोगों ने तो इस पर देखा, सत्संग टीवी पर। टोटल भक्ति पर भी 12-14 हजार लोगों ने कल की वीडियो देखी है।
तो तब देखिए, आज तो पता नहीं कितना पहुंच गया होगा आंकड़ा, तो मैं कल का ही बता रहा हूं। तो देवी भागवत की तो कथाएं और भी चल रही होंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो वैष्णो माता के चरणों से जो कथा चल रही है, इसमें समाधान मिलता है। उन बातों की चर्चा की जाती है जिसमें मां प्रसन्न हो। मुझसे गंडा ताबीज की बात आती नहीं है, सीधी सट साधारण सी पूजा है। तंत्र के मैं बहुत खिलाफ हूं, तंत्र के, और आप भी इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। सात्विक पूजा कीजिए, हमारे देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं सात्विक पूजा करने से। तो मैं संपूर्ण बातें मैं सात्विक ही करता हूं, इतनी सी बातें निवेदित करता हूं रोजाना। इसमें से कुछ भी कर लें, बस उसी में आनंद हो जाएगा, उसी में आनंद हो जाएगा। तो एक अखंड ज्योत के साथ जो मैंने जो आपको बात बताई है, 9 दिए मिट्टी के सुबह और 9 आटे के गूंथ करके 9 दिए रात्रि को। हम यहाँ वैष्णो देवी के धाम में हैं, रोजाना सैकड़ों दिए जलाएंगे। आपने पूछा है महाराज जी अखंड ज्योत बुझ जाए तो उसके लिए एक ज्योत जलाओ, माता की आरती उतारो और आरती वाले दिए से बुझी हुई ज्योत को जला दो, यही इसका प्रायश्चित है। यदि ज्योत बुझ गई है तो एक ज्योत बनाओ, उससे मां की आरती उतारो पहले, उस आरती वाली ज्योत के द्वारा जो ज्योत बुझ गई है उसको जला दो, प्रायश्चित हो जाएगा इसका। वैसे इतना ध्यान दीजिए, बताते हैं कि जिसमें ज्योत ना बुझे वो अनुष्ठान अद्भुत हो जाता है। जब ज्योत बुझती नहीं है, इतना सा ध्यान आप दें उस ज्योत के ऊपर, ज्योत बुझे नहीं 9 दिन। यह ज्योत एक बहुत बड़े यज्ञ का रूप धारण कर लेगी। नवरात्रा का समय चल रहा है, मां के ऊपर सिंगल लौंग नहीं, लौंग का जोड़ा चढ़ाएं रोजाना। मैं तो कहूंगा आपको 9 पाठ अर्गला स्तोत्र या कवच के करें, और वैसे कवच के साथ लौंग चढ़ाने का बहुत बड़ा विधान है। 9 कवच करें और 9 जोड़ा लवंग के, 9 जोड़े का मतलब हो गया 18 लौंग, एक बार में 2, एक दुर्गा कवच पूरा कर दें और फिर एक जोड़ा चढ़ाएं लौंग का, फिर एक कर दें, फिर एक, 9 कवच रोज करें तो ये 9 जोड़ा यानी 18 लवंग हो गई। इसको प्रसाद रूप में परिवार में बांट दीजिए, महात्मा मार्कंडेय की तरह आयु हो जाएगी, उम्र इतनी बढ़ जाएगी, बहुत बड़े काल के गाल में भी व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। इतना बड़ा विधान काल का पुराण में है इसका। एक कवच का पाठ करें, एक जोड़ा चढ़ा दें यानी 2 लौंग चढ़ा दें। आपके पास में है टाइम तो 9 कवच का पाठ कर दें, 9 जोड़े चढ़ा दें। एक दिन में करें तो एक दिन में कर दें, नहीं तो 9 दिन में तो 9 कर ही सकते हैं आप। हाँ, 9 दिन में तो 9 कर ही सकते हैं। और मैं तो कहूंगा वह प्रसाद शाम को आरती जब मां की हो जाए, आरती के बाद उस प्रसाद को आप ले लें, लवंग प्रसाद को, तो बहुत आनंद हो जाएगा। एक जोड़े से कम नहीं चढ़ाएं, ज्यादा भले ही चढ़ा लें। जैसे देवताओं को कभी सिंगल रोटी का भोग नहीं लगता, सिंगल पूड़ी का भोग नहीं लगता। ये ध्यान में कुछ रखें, आप जैसे भोजन बनाते हैं तो 2 रोटी उस पर घी लगा करके, एक बार के लिए सब्जी भले ही ना हो, देवताओं के भोग में मीठा जरूर लगता है, उस पर मीठा कुछ नहीं है, चीनी रख दो, बतासा रख दो, बूरा रख दो, और बिना चुपड़ी रोटी का भोग नहीं लगता भगवान को। मैंने बातें पूर्व में बोली हैं। कच्ची रोटी रास्ते में नहीं ले जाई जाती, पूड़ी हैं, पापड़ी हैं, पूड़ी पराठा, ये चीजें हैं। क्यों? कच्ची रोटी को अशुद्ध माना जाता है, मंदिर तक खाली जाते हैं, उसको ढक के ले जाया जाता है। तो ये बड़ी अद्भुत आनंद की बात है। आइए मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, वैष्णो माता की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधेश्याम। माता की पूजा में कुछ चीजें ज्यादा विशेष मायना रखती हैं, वो है लाल चंदन, लाल फूल, मां की लाल चुनरी। पूजा करते समय बिंदी लगाकर, माताएं चुनरी ओढ़ करके और भाल पर बिंदी लगा करके ही मां की पूजा करें। ये बहुत ध्यान में देने लायक बात है। जब पूजा में देवियां बैठे हैं तो भाल पर बिंदी,
जो विवाहित देवियां हैं उनके भाल के ऊपर बिंदी होनी ही चाहिए। इसमें तो लिखा है कि बिंदी लगा करके जो माता रानी की देवियां पूजा करते हैं उनका सुहाग अटल हो जाता है। वर्णन ये भी किया गया है वो पामों में महावर लगा करके माँ की पूजा करे, इससे माँ अति प्रसन्न होती है। महावर जानते हैं आप? पामों में लगाया जाता है, अंगूठे से लगा करके वो ऐसे पीछे की एड़ी पर घुमाकर उंगलियों के नाखून पर भी एक एक बिंदी रखी जाती है, उसको महावर कहते हैं। इससे माँ अति प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है। देवियां महावर लगाकर, भाल पर बिंदी लगाकर और मेरी तरह चुनरी ओढ़ करके माँ की पूजा करे तो माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, बहुत ज़्यादा। आनंद की बात यह है कि नवरात्रा का जो प्रथम दिन है, चैत्र की नवरात्रा का जो पहला दिन है, विधाता ब्रह्मा जी ने चैत्र की नवरात्रा के पहले दिन से ही सृष्टि का आरंभ किया। और सृष्टि के आरंभ में नवरात्रा के पहले दिन एक स्त्री और एक पुरुष ब्रह्मा के शरीर से बनके तैयार हुए। पुरुष का नाम है श्री मनु जी महाराज और नारी का नाम है माता शतरूपा। संवत्सर चैत्र नवरात्रा के पहले दिन से ही आरंभ हुआ, इसलिए हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा दिन नवरात्रा का पहला दिन है। इससे बड़ा कोई दिन नहीं है, इससे पावन, इससे पवित्र दिन हमारे लिए कौन हो सकता है। जहां भगवान के मन में सृष्टि के संकल्प के लिए बात आई वो नवरात्रा का प्रथम दिन था। और नवरात्रा के, चैत्र की नवरात्रा के पहले दिन से ही सृष्टि का सृजन आरंभ हुआ, जिसमें मनु जी महाराज और माता शतरूपा। इस सृष्टि के लिए विधाता ब्रह्मा ने अपनी देह से दोनों को बना करके तैयार किया। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप भी चैत्र नवरात्रा के पहले दिन ही हुआ। भगवान शंकर का जो अर्धनारीश्वर है, आधे भाग में महादेव, आधे में सती, इन दोनों के माध्यम से जो सृष्टि की रचना चली वो नवरात्रा का प्रथम दिन ही था। इसलिए हमारे और आपके लिए सनातन संस्कृति में ये नवरात्रा के ये दिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। ये तो मैया की पूजा में काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनका आपको भी पता है, लेकिन कुछ इस पूजा में मैं कुछ विशेष चीज़ें बताई देता हूँ, इसकी आप पूर्ति जरूर करें। ये चीज़ें जरूर हों, इससे माता, आपने पूछा है क्या माताएं कवच कर सकती हैं? 100% कर सकती हैं। मैं ऐसी कोई बात बोलूँगा ही नहीं जिसमें ये हो कि पुरुष कर सकते हैं कि नहीं, माताएं कर सकती हैं कि नहीं कर सकती होंगी, तो मैं जवाब से बोलता हुआ चलूंगा, किसी भी बात में आपको कंफ्यूज में नहीं डालूंगा। माँ की पूजा की सामग्री में कुछ चीजें हैं, विशेष रूप से चावल, गंगाजल, लाल चंदन, रोली, कलावा और जटा वाला नारियल, सिंदूर, गुलाब की पंखुड़ियां एवं गुड़हल के फूल, गुड़हल के फूल, गाय का घी, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, कदली फल, कदली फल कहते हैं केले को, केला। मां को अति प्रसन्न है। पंचमेवा, पंचमेवा में मखाना आता है, सूखे गट्ट की गिदी आती है, किशमिश आती है और इसमें छुआरा आता है और इसमें चिरौंजी। ये 5 चीजें हैं जो पंचमेवा में चल करके आती है। चिरौंजी, किशमिश, छुआरा, मखाना और सूखे गट्ट की छोटी छोटी टुकड़ियां आती हैं, गिदी, उसको पंचमेवा में लिया गया। इन 5 चीजों का अपना आप बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं बताऊंगा कथा के बीच में 5 पंचमेवा हम मां को चढ़ाते हैं तो इसका क्या प्रभाव है, सुनेंगे आप। आज तो कटरा से काफी श्रोता आ रहे हैं। मैं तो बद्रीनाथ की वजह से बाहर से भक्तों को बुलाया नहीं तो इतने लोग आ जाते, हजारों लोग होते, पूरा वैष्णो देवी धाम भरा हुआ होता। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग आ जाएंगे। बैठिए, अच्छा लग रहा है आपके आगमन पर। आयोजन का 23वां महीना चल रहा है।
अगले महीने मई की 7 मई को, अप्रैल लग गया है, हाँ 7 मई को पूरा 2 वर्ष पूरा हो जाएगा। बैठ जाए, आप बैठिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। माता जी बैठे। आज हमने कुछ पंक्तियां बनाई हैं माँ वैष्णो देवी के लिए। मैं अभी ये सब बातें आपको बता ही रहा हूं। ये 2 पंक्तियां मैं गुनगुना दूं। माता आप बैठ जाएं, आप कथा में आए तो सबको 1:30 बजे बुलाऊंगा, कैमरे लगे हुए हैं, आप बैठिए। अब के हमने इसलिए तो किसी को बुला नहीं रहे थे कि मैया को हमने इस कथा का मुख्य श्रोता बनाया है, बस कथा में ही, कथा में आनंद। मन भटकता है इधर उधर, मैया आप बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाइए। बैठो, छोटी सी तो जगह है। माता वैष्णो देवी के लिए 4 पंक्तियां बनाई हैं। आपने लिखा है क्या काजू बादाम पंचमेवा में, वो ठीक है, 5 मेवाओं की गिन के पूर्ति कर लीजिए। जो मैंने पढ़ा है पंचमेवा में ये 5 चीजें, जिसमें छुआरा पंचमेवा में, किशमिश पंचमेवा में है, चिरौंजी पंचमेवा में है, मखाना पंचमेवा में है और गिद्दी का गट्टा भी पंचमेवा में। बादाम और काजू डाल दोगे तो वो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई नुकसान करेगा, ऐसा नहीं है, वो सूखे फ्रूटों में आता है। लेकिन मैंने 5 मेवा में इन 5 चीजों को पढ़ा है, वो बात मैंने आपके बीच में रखी। आइए, ले मैया का नाम जग में मां का हित सहारा है। आज ही मैंने हवन के टाइम पर यज्ञ में कर रहा था, भाई कुलदीप को बच्चा रोज की तरह आता है, मैंने कहा अपनी कॉपी लेके आ, और मैं हवन करते करते कुछ पंक्तियां लिखाता हूं। मन में जैसा भाव आया और माता रानी के लिए 5 पंक्तियां लिखी हैं। गाने में बहुत अच्छा लगेगा, सुनिए। 1:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, पूरा आनंद लीजिए, कहीं जाएगा नहीं। अभी मैं आपके घर में पूजा कराऊंगा और जिसको नित्य आप उसी तरीके से आप करते रहेंगे। स्वर्ग ले मैया का नाम, ले मैया का नाम जग में माँ का ही सहारा है। ले मैया का नाम, ले मैया का नाम जग में माँ का ही सहारा है। ले मैया का नाम, ले मैया का नाम जग में माँ का ही सहारा है। कोई ना हमारा है। ले मैया का नाम, ले मैया का नाम जग में माँ का ही सहारा है। ले मैया का नाम। बहुत
माँ को भजते हैं बजरंगी साथ में सुरनाग और देवा मेरी माँ को भजते हैं बजरंगी साथ में भगता द्वार खड़े माँ के चरणन शीश धरे भगता द्वार खड़े मत चरणन शीश धरे ध्वजा ले हाथ में कौशिक दरबार बोले माँ का जयकारा है कौशिक दरबार बोले माँ का जयकारा है कोई ना सहारा है मैया का नाम मैया का नाम जग में का ही सहारा है मैया का नाम मैया का नाम जग में माँ का ही सहारा है कोई ना हमारा है मैया का बोलो वैष्णो माता की जय हो। सुरनाग और देवा मेरी माँ को भजते हैं बजरंगी साथ में सुरनाग और देवा मेरी माँ को भजते हैं बजरंगी साथ में भगता द्वार खड़े मत चरणन शीश धरे ध्वजा ले हाथ में भगता द्वार खड़े मत चरणन शीश धरे ध्वजा ले हाथ में कौशिक दरबार बोले माँ का जयकारा है कौशिक दरबार बोले माँ का जयकारा है कोई ना हमारा है मैया का नाम जग में माँ का ही सहारा है मैया का नाम जग में माँ का ही सहारा है कोई ना हमारा है मैया का नाम
जग में माँ का ही सहारा है। ले मैया का नाम, ले मैया का नाम, जग में माँ का ही सहारा है, कोई ना हमारा है। कौशिक ये दरबार, कौशिक ये दरबार, बोले माँ का जयकारा है। कौशिक ये दरबार, कौशिक ये दरबार, बोले माँ का जयकारा है, कोई ना सहारा है। ले मैया का नाम, ले मैया का नाम, जग में माँ का ही सहारा है। ले मैया का नाम। बोलिए सांचे दरबार की जय हो। ये पंक्तियां आज की बनाई हुई हैं, कैसी लगी? धन्यवाद। माता रानी के चरणों में समर्पित करते हैं। नवरात्रा का समय चल रहा है, जैसे आरती करने का बहुत बड़ा पुण्य फल है, उसी प्रकार से धूप आरती की भी बहुत बड़ी महिमा है। धूप आरती बाजार में मिलती है। धूप आरती में कपूर डाला जाता है। उसमें दो चीजें और विशेष हैं, एक है गूगल और एक है लोहवान। जिस घर में लोहवान जलाया जाता है, बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती। गूगल जलाते हैं आरती में, जिससे कारोबार को कोई बांध नहीं सकता। तो माता रानी के इस अनुष्ठान में लोहवान और गूगल को भी लिया गया है। रात्रि को धूप आरती के साथ में, ये आरती करने से पहले पूरे घर में इसको घुमाया जाता है, उसके बाद आरती होती है। तो ये बातें आपके बीच में रखी गई हैं। गूगल, लोहवान और मैया के हवन में, यज्ञ में गौ माता के गोबर के उपले और आम की लकड़ियों पर हवन यज्ञ। आम्र लकड़ियों के ऊपर ये श्रीवर्धक है, ये संपत्ति वर्धक है। ये कुछ विशेष बातें थीं माँ की पूजा के लिए, वो बात मैंने आपके बीच में रखी है। भोग में मैं कल भी निवेदन कर रहा था और आज मैं आपको बोले देता हूँ। भोग में औषधियों में ब्राह्मी का भोग माँ को अति पसंद, बहुत ज़्यादा पसंद है। घी में मिश्री डालकर, बूरा डालकर, गुड़ डालकर माँ को भोग लगाया जावे, माता बहुत प्रसन्न होती है। और गुलगुले, छोटे छोटे पुए बनते हैं, उससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। रस खीर ये तो रोज ही बनाएं, गन्ने के रस में चावल डाल करके रात्रि को भोग लगाएं और बेटियों को जिमा दें। जो लोग एक आध बार अन्न खाते हैं, यदि आप भी एक बार अन्न ले रहे हैं तो यह प्रसाद आप भी ले सकते हैं। ये घर में धन की बरकत में गन्ने के रस में चावल डालकर खीर बनाकर माँ को भोग लगा करके घर की गरीबी, घर की दरिद्रता का नाश होता है। ये बात मैंने कल भी बोली थी। किसी बात को मैं बार बार ज़्यादा मैं रिपीट नहीं करूँगा। माता को इलायची भी चढ़ाई जाती है और ये इलायची भी घर को बहुत ऊंचाई देती है। तो इलायची, लवंग, सुपारी, पान का पत्ता अध्याय के लास्ट में हवन में आहुति नहीं डाली जाती तो माता को वो दुर्गा सप्तशती का यज्ञ ही स्वीकार नहीं होता। ये ब्राह्मणों को ये सब पता होता है, इसलिए कहा जाता है भले ही थोड़ी दक्षिणा ज़्यादा चली जावे, लेकिन पाठ के लिए ब्राह्मण तो पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, सजग होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, उसको ये सब अनुभव होना चाहिए, सब उसे ये अनुभव हो। तो आइए, मैं आज तुम्हारा पंडित जी बनकर, तुम्हारा आचार्य बनकर मैं आज आपके घर की पूजा कराता हूँ। आप अपने अपने घर में, मंदिर में आप बैठिए और अपने सामने आप रखें पंचपात्र, पानी का पात्र रखें। और सबसे पहले आपको क्या करना है, माँ की पूजा में बैठ कर के 3 बार आचमन किया जाता है, जिसमें बोला जाता है ओम ऐम आत्म तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा। ऐसे हाथ में जल लेकर के और मुख में आचमन कर लें। ओम ऐम आत्म तत्वम सोदयामी नमः स्वाहा। मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लें अपने मोबाइल में। तो इस तरीके से रोज आप अपने मंदिर में नवरात्रा में इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं।
ओम एम आत्म तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। फिर आचमन करेंगे ओम ह्रीम विद्या तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। ये दुर्गा सप्तशती में भी है, लेकिन मैं दुर्गा सप्तशती से नहीं बोल रहा हूं, मैं अलग से बोल रहा हूं। ओम ह्रीम विद्या तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। ओम क्लीम शिव तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। 3 बार आचमन करके ओम ऐम ह्रीम क्लीम सब तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा बोलकर हाथ से जल लगा लीजिएगा। इसके तत्पश्चात प्राणायाम किया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों प्राणायाम करते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक 3 प्रकार का प्राणायाम होता है, जिसमें श्वासों को ऊपर खींचा जाता है, फिर अंदर घुटने दो, फिर उसको बाहर छोड़ दो। ये मैं एक उसकी विधि कहां से कैसे क्या करना है, तो मैं उसको एक नियमबद्ध आपके बीच में कर रहा हूं, बोल रहा हूं। पहले आचमन कर लिया, ये माँ की पूजा में, रोज की पूजा में तुम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः ये बोला जाता है, लेकिन माँ के अनुष्ठान में आप बैठे हैं तो इसमें ओम एम आत्म तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। ओम ह्रीम विद्या तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। ओम क्लीम शिव तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। ओम ऐम ह्रीम क्लीम सर्व तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। तो चौथे बार पानी डालकर उसको पिया नहीं जाता, उसको हाथ में लगाकर शुद्धि कर ली जाती है। उसके बाद फिर प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम हमेशा आचमन के बाद होता है, पहले आचमन होता है, उसके बाद होता है प्राणायाम। प्राणायाम में श्वासों को ऊपर खींचा जाता है, फिर अंदर घुटने दें उसको, फिर धीमे धीमे उसको बाहर निकाल दें। ओम ओम शब्द का उच्चारण होता है प्राणायाम में। इसके तत्पश्चात होता है पवित्रीकरण। बाएं हाथ में जल लिया जाता है और दाहिने हाथ से छींटे लगाए जाते हैं। बाएं हाथ में जल, ऐसे जल ले लिया, यूं ऐसे प्रैक्टिकल करके देखो, फिर उसको ऐसे अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्ष साभाव्यांतरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। ये इतना करने के तत्पश्चात इसके बाद में फिर होता है आसन शुद्धि, आसन पवित्रीकरण। कहीं तुम्हारे आसन पर किसी ने पाम रख दिया हो तो उसमें दोष लग गया है। आपके आसन पर कोई बैठ गया हो, जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह पर किसी ने मलमूत्र विसर्जित कभी कर दिया हो, तो आसन की शुद्धि बताई गई है। आसन की शुद्धि किस प्रकार से? आसन शुद्धि में सबसे पहले विनियोग छोड़ा जाता है। मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर ले, मैं विनियोग छोड़ता हूं। दाहिने हाथ में जल लिया जाता है। मेरी कही गई बातों से आप विनियोग, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? मैं बिना शास्त्र के बात नहीं करूंगा, मैं हर बात प्रमाणित करूंगा। इसलिए तो कोई भी वक्ता पंडित मेरी बात काटेगा कैसे? मैं बिना प्रमाण के बात ही नहीं करता। हाँ, तो दाहिने हाथ में जल लिया जाता है और आसन शुद्धि में सबसे पहले विनियोग छोड़ा जाता है। उसमें कच्छप भगवान का नाम लिया जाता है। भगवान कच्छप ही तो धरती को पीठ के ऊपर रखे हैं। देखो क्या इसका विनियोग है, मैं बोल रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठे ऋषि सुतलम छंदः कूर्मः देवता आसन पवित्रीकरणे विनियोगः। विनियोग का जल कभी धरती पर नहीं छोड़ा जाता। पास में पात्र होता है, पंच पात्र, उसके नीचे कटोरी होती है, उसमें छोड़ा जाता है। आप लिख ही रहे हैं तो एक बात जरूर लिख लेना, पूजा का जितना सामान है वो सब दाहिने हाथ पर रखा जाता है। जो पूजा की जो थाली है वो दाहिने हाथ पर रखी जाती है। आपका जो दाहिना हाथ है दक्षिण की तरफ, और ज्यादातर ऐसे माँ की पूजा में पूर्व की तरफ मुंह करके बैठा जाता है। जितनी भी पूजा सामग्री है वो दाहिने हाथ पर रखी जाती है, दक्षिण हाथ पर रखी जाती है। तो ये मैंने आपको विनियोग छोड़वा दिया। आसन से जल लगाया जाता है। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वां विष्णुना धृता त्वं च धारे माम देवी पवित्रम कुर्चासनम। आसन पर जल छोड़ दिया जाता है। उसके तत्पश्चात शिखा बंधन। माताओं सुनिए, मैंने बहुत देखा है माताएं जब पूजा करती हैं तो उनके पूरे केस खुले हुए होते हैं। चाहे ब्राह्मण हो चाहे देवियां हो, पूजा के समय पर शिखा बंधी हुई होनी चाहिए। शिखा तब खोली जाती है जब अन्यायी और अपराधियों का साम्राज्य हो रहा है, तब नारी कहती है कि चोटी तब बांधूंगी। ब्राह्मण कहता है अपनी चोटी तब बांधूंगा, पहले दुश्मनों का नाश कर डालूंगा। आचार्य चाणक्य ने तब तक उसने अपनी चोटी को नहीं बांधा जिसके लिए उन्होंने संकल्प लिया। जब तक उसको समाप्त नहीं कर दिया तब तक आचार्य चाणक्य ने अपनी चोटी नहीं बांधी। वैसे पूजा में शिखा का बंधन होना चाहिए।
तो शिखा बंधन का भी मंत्र है, ओम ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी मांसंसो सिद्ध भोजनहि तिष्ठः देवी शिखा मध्य चामुंडे चा पराजित। पूजा में शिखा बंधन करने वाले लोग स्त्री और पुरुष दुश्मनों को पराजित कर देते हैं। शिखा बंधन की इतनी बड़ी महिमा है। इतना करने के तत्पश्चात भैरवों को प्रणाम किया जाता है। माता रानी का प्रमुख गढ़ है ना, जैसे राम जी के हनुमान है, तो वह भैरवों को ओम तीक्ष्णा इष्टम महाकाया काव्यान्नस्तनोपसह भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुमर्हसि। आपसे मंत्र श्लोक ना आवे तो आप वैसे ही मानसिक भाव से उन्हें हाथ जोड़कर बंदन कर लें, प्रणाम कर लें। इतना करने के तत्पश्चात एक नवाहन मंत्र के लिए एक विनियोग छोड़ा जाता है। उसमें नवाहन मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि दुर्गा पाठ का भारी महत्व है, तो दुर्गा पाठ नहीं लगता जब तक नवाहन मंत्र न जपा जाए। इसमें 9 अक्षर होते हैं। नवाहन मंत्र और पाठ की महिमा इससे बढ़ जाती है नवाहन मंत्र से। इसका विनियोग है, मंत्र जपने का भी विनियोग है। ओम अस्य श्री नवाहन मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिः गायत्री गणुष छंदासी श्री महाकाली माँ लक्ष्मी महासरस्वतो देवता ऐं बीजं ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम श्री महाकाली माँ लक्ष्मी महासरस्वती प्रत्यर्थे पूजायाम च विनियोगः। चाहे आप पाठ करें और चाहे आप जप करें, उससे पहले ये विनियोग आप छोड़ दीजिएगा। ये करने के तत्पश्चात पुरुष लोग हैं, उनको अगन्यास करन्यास की जरूरत बताई गई है। माताओं के लिए अगन्यास करन्यास की उतनी जरूरत होती नहीं है, वह हाथ जोड़ करके ही उनकी ये पूर्ति हो जाती है। ये इतना करने के तत्पश्चात फिर जो दिया जल रहा है आपका, या पहली बार करें तो आप दिया जला रहे हैं, तो 1 चम्मच घी उसमें डाला जाता है और दीप देवता को प्रणाम किया जाता है। इतना मैं बिल्कुल क्रम के साथ आप बता रहा हूं। तो अब हम ये करते करते दीप देवता के पास पहुंच गए। दीप देवता को भी प्रणाम करने का मंत्र है, और वह है भो दीप देवी स्वरूपस्तम कर्म साक्षी अविघ्नकृत आवत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तम सुस्तरो भवः। यह मंत्र बोल करके दीप देवता को प्रणाम कर लेते हैं। उसके तत्पश्चात एक 50-100 ग्राम जल रोजाना जो आपने कलश भरा हुआ है उसमें थोड़ा जल डालते हैं। हाँ, कलश में थोड़ा जल, वो नारियल थोड़ा सा उठाओ और थोड़ा सा जल उसमें रोज डाल दो। उसका भी मंत्र है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्तता मूले स्तो। ये भगवान कलश देव में, कलश देवता में सभी देवता, सभी नदियां आके विराजित हो जाती हैं। तो कलश देवता को हम बंदन करते हैं, पूजन करते हैं। कलश देवता को पूजन करने के बाद शंख की पूजा होती है इसमें। ये मैं जो नवरात्रा का जो एक विधान है उसी तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं। ज्योत का पूजन हो गया, उसके बाद कलश का पूजन हो गया, उसके बाद पूजा होती है शंख की। शंख का पूजन होता है, उसमें भी वंदन होता है, प्रणाम होता है। कलश के जो आपने जो कलश भरा है उसमें से थोड़ा सा जल लें और उसको शंख में भर दें। शंख में, उसके ऊपर, एक बार फिर कह रहा हूं, कलश का जल निकाल करके शंख में भर दें। और फिर क्या करना है, शंख में जल भर के उसके ऊपर रोली लगाइए, उसके ऊपर चंदन लगाइए, उसके ऊपर गंध अक्षत ये लगाइए। ओम अग्नि ऋषि पंचमानः पांचजन्य पुरोहितः तमीपहे महामयम। तदनंतर निम्न मंत्र से त्वम पुरा सागरोत्पन्नम विष्णुआं विद्रतक करे निर्मता सर्वदेवस्य पांचजन्यः नमस्तुते। ऐसा कहकर माता रानी के बाहें चरण के नाखून के पास कलश रख दिया जाता है। जो भी आपने तस्वीर माँ की लगाई है, और माँ के वहीं चरण की तरफ उस शंख को 5 जन शंख का रूप दे करके
माँ के चरण की तरफ पूजन करके इस शंख को रख दिया जाता है। ये शंख पूजन हो गया। शंख पूजन के बाद फिर होता है घंटा पूजन, जो घंटारी आप बजाते हैं पूजा में, फिर उसकी पूजा होती है। ओम आगामार्थम तो देवानाम गमनार्थम तो रक्षमाम घंटानादम प्रकुर्वीत सर्वकामार्थ सिद्धये। आरती पूजा पाठ में घंट की पूजा करने से सभी कार्यों में सिद्धि मिल जाती है। आरती पूरी नहीं होती घंटी के बिना। जो घंटी आप बजाते हैं इसको रोज धोया करो, रोज इसमें मिट्टी लगा करके रोज साफ किया करो। कुछ चीजें हैं, पंचपात रोज साफ होता है, रोज धोया जाता है। शंख रोज धोया जाता है। पूजा के बर्तन रोज धोए जाते हैं ये, और ये घंटरिया इसको भी रोज धोया जाता है। तो इसमें रोजाना चंदन लगाया जाता है। जैसे ही घंटा ऊपर या तो गरुण बने होंगे या नंदी बने होंगे, तो गरुण घंट बहुत बढ़िया है। गरुण घंट ऐसा है, किसी भी देवी देवता के पूजा के मंदिर में आप गरुण घंटी को रख सकते हैं। तो उसको पीताम्बरी से या नींबू से उसको रोज साफ कीजिए। बहुतों के तो इतने गंदीले होते हैं उनकी शक्ल ही दिखाई नहीं देती। पूजा के कुछ बर्तन हैं जिनको नित्य साफ सुथरा करने की आवश्यकता है। तो यह घंट की पूजा हो गई है। और उसके तत्पश्चात अब यह करने के तत्पश्चात छोटी प्रतिमा है माँ की, तो माँ को स्नान कराइए। माँ को स्नान कराने की सबसे पहले तो माँ को आवाहन कीजिए। हाथ में फूल ले लें, हाथ में चावल ले लें और माँ का आवाहन करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णारजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। चाहे सरस्वती माता हो, चाहे दुर्गा माता हो और चाहे लक्ष्मी माता हो, श्री सूक्त से सभी देवतियां अति प्रसन्न होती। ये मैंने श्री सूक्त का एक मंत्र अभी आपके बीच में बोल दिया। मैं क्रम बता रहा हूं। पूजा आप करते रहें, अपना मोबाइल चालू रख दें, आप पूजा करते रहिए और हम बोलते रहेंगे उसमें। हाँ? तो ये सब पूजा घंटनाद वगैरह सबकी पूजा करने के बाद अब माँ की प्रतिमा की पूजा हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले माँ का आवाहन कर रहे हैं। और आवाहन हाथ में चावल और फूल लेकर ऐसे। पूजा में हमेशा बायां हाथ नीचे होता है और दायां हाथ ऊपर होता है। पति पत्नी दोनों पूजा में बैठे हैं तो माताओं को अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पति की कोहनी के नीचे अपना हाथ लगा लेती। मैं तो आपको वो बातें बता रहा हूं कि आपको जन्म पत्रियां ले लेकर के कहीं घूमना ही ना पड़े और आप सब समाधान अपने आप कर लें, सब ठीक हो जाएगा। इस कलयुग में मूर्ति पूजा की भारी महिमा है, बहुत ज्यादा। और युगों में ध्यान से ईश्वर को प्राप्त किया जाता था, इस कलयुग में मूर्ति पूजा से परमात्मा को अपना बना लिया जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और आप सावधान होकर के बैठे। मैं एक बार फिर कहूंगा, ये बातें नहीं बताएगा कोई आपको। और इन दिनों में पंडित जी महाराज मिलते नहीं है, ये सब आप अपने घर कर सकते। आप बैठिएगा। बहुत बढ़िया। इलायची आ गई, मिश्री आ गई, लौंग नहीं आई अभी। अच्छा, आ जाएगी। हाँ, बढ़िया। बैठे। आज मेरे पास कटरा से, जम्मू से काफी श्रोता बैठे हैं। मुझे तो लग रहा था हम और हमारी मैया दो ही होंगे, लेकिन मैया के रूप में आप सब विराजित हैं। अच्छा लग रहा है। तो आवाहन कर लिया आपने, आवाहन कर लिया। ये मंत्र बोल करके हमने माता का आवाहन किया। और आवाहन के बाद में माँ को आसन दिया जाता है। आसन इतना बड़ा, एक उंगली के बराबर कलावा तोड़ लो। कलावा, यही कलावा होता है। कलावे का आसन दिया जाता है माँ को। तो ये कलावा तोड़ लो इतना बड़ा, अंगुली के बराबर, उसको हाथ में रख लो। और फिर माँ को आसन दिया जाता है। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामणिम यस्याम हिरण्यम बिंदेहम गाम स्वम पुरुषानहम। श्री महाकाली माँ लक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपाय त्रिगुणात्मकाय दुर्गा देवी नमः। आसनार्थे पुष्पाणी समर्पयामि। कलावा वहां पर छोड़ दें, फूल हो तो फूल भी छोड़ दें।
तो ये हमने मैया को आसन दे दिया। अब आसन देने के बाद में अब हम पाद्य माता के लिए जल छोड़ेंगे। तो जल छोड़ेंगे तो जल स्नान का मंत्र भी है, श्री राधे नहलाने का। और श्री सूक्त से मैं पूजा करा रहा हूं तो श्री सूक्त का भी मंत्र है, दोनों ही बोले देता हूं। ओम सुदबाल सर्वशुदबालो मणिवाल आस्वना सेता सेताक्षो रुडस्ते रुद्राय पशुपतये करणायामा अवलिप्ता नमोरु पापार्जन्या। एक तो ये हो गया। दूसरा है अस्य पूर्वामृत मध्यम हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी मुपभवे श्रीमा देवी जुगताम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपाण्डी त्रिगुणात्मकाई दुर्गा देव्यै पाद्योपाद्यम हस्तो अर्घ मुखे आचमनीयम समर्पयामि। इतना सा आप कर दें। उसके तत्पश्चात फिर पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल लें जल में। फिर माता को फिर एक बार फिर माँ के ऊपर जल डाले। आदित्य वर्णाम तपसोधिजातो वनस्पतिस्तवृक्षोत बिल्वः तस्या फलानि तपसानुदन्तो या अंतरायाश बाह्य अलक्ष्मी।